वन लाइनर मोस्ट PYQS क्वेश्चंस। 1. भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ है। इंडियाज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर इज विद चाइना। 2. फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। इन द फिल्म गांधी, महात्मा गांधी was portrayed by Ben Kingsley. 3. वर्ष 2008 के बीजिंग ओलंपिक में सबसे अधिक पदक अमेरिका ने जीते। The USA won the most medals in the 2008 Beijing Olympics. 4. नई दिल्ली में मंडी हाउस में दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यालय है। The office of the Director General of Doordarshan is located at Mandi House in New Delhi. 5. वातावरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वृद्धि ओजोन क्षय के लिए उत्तरदायी है। The increase in chlorofluorocarbons in the atmosphere is responsible for ozone depletion. 6. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना ताशकंद में हुई थी। The Communist Party of India was founded in Tashkent. 7. राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। National Sports Day is celebrated on the 29th of August. 8. अमजद अली खान सरोद वाद्य में निपुण हैं। अमजद अली खान इज अ माइस्ट्रो ऑफ द सरोद। 9. NREGP का पूरा रूप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। NREGP स्टैंड्स फॉर नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। 10. 30वें ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ। द 30th Olympic Games were held in London. 11. परमाणु ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम और प्लूटोनियम से प्राप्त होती है। न्यूक्लियर एनर्जी इज derived from uranium, thorium and plutonium. 12. US की पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी द्वारा जलवायु सुरक्षा पुरस्कार R.K. पचौरी को दिया गया। The US Environmental Protection Agency awarded the Climate Protection Award to R.K. पचौरी। 13. गीत सेठी का नाम बिलियर्ड्स खेल से जुड़ा है। गीत सेठी is associated with the sport of billiards. 14. DNA परीक्षण डॉक्टर एलेक जेफरीस द्वारा विकसित किया गया था। DNA टेस्टिंग was developed by Dr. Alec Jeffries. 15. एड्स से एनोजेनिटल मस्से पैदा होते हैं। एड्स causes anogenital warts. 16. बराक ओबामा ने हिलेरी क्लिंटन को विदेश मंत्री नियुक्त किया था। बराक ओबामा अपॉइंटेड हिलेरी क्लिंटन एज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। 17. हमारे संविधान में राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत की अवधारणा आयरलैंड से ली गई थी। The concept of directive principles of state policy in the Indian Constitution was taken from Ireland. 18. भारत ने बीजिंग ओलंपिक में 3 पदक शूटिंग, मुक्केबाजी और कुश्ती में जीते थे। India won 3 medals in shooting, boxing and wrestling at the Beijing Olympics. 19. ATM का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। ATM stands for Automatic Teller Machine. 20. संविधान में राज्यपाल पर महाभियोग चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। There is no provision for impeachment of a governor in the Constitution. Daily Current Affairs, the 27th of September 2025. 1. US President Donald Trump has announced how much tariff will be imposed on the import of branded medicines from October 1, 2025. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अक्टूबर 2025 से ब्रांडेड दवाइयों के आयात पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है? आंसर 100% टैरिफ। 2. Who recently inaugurated the Uttar Pradesh International Trade Show 2025 in Greater Noida, उत्तर प्रदेश? हाल ही में किसके द्वारा उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 का उद्घाटन किया गया? आंसर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। 3. Where is the 6th edition of River Festival being organized by the Indira Gandhi National Center for the Arts from September 25? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा 25 सितंबर से कहां नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? आंसर नई दिल्ली में। 4. Who recently organized the 2nd Regional Dialogue on the State Assistance Mission? हाल ही में किसके द्वारा राज्य सहायता मिशन पर द्वितीय क्षेत्रीय वार्ता का आयोजन किया गया है? आंसर नीति आयोग। 5. National Cooperative Exports Limited has achieved a net profit of 122 crore rupees with a turnover of how many crore rupees for 2024-25?
राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए के कारोबार के साथ 122 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हासिल किया है? आंसर 4,283 करोड़ रुपए। 6. How many new Atal Tinkering Labs (ATLS) have been announced to be set up in Jammu and Kashmir under the Frontier Areas program of the Atal Innovation Mission AIM? अटल इनोवेशन मिशन एम के सीमांत क्षेत्र कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर में कितनी नई अटल टिंकरिंग लैब (ATLS) स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर 500 अटल टिंकरिंग लैब। 7. Which national conference held in September 2025 adopted the विशाखापत्तनम Declaration? सितंबर 2025 में आयोजित किस राष्ट्रीय सम्मेलन में विशाखापत्तनम घोषणा को अपनाया गया? आंसर राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन। 8. Despite global challenges, what was India's real GDP growth rate in the April to June quarter of 2025-26? वैश्विक चुनौतियों के बावजूद 2025-26 की अप्रैल-जून तिमाही में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि दर कितनी रही? आंसर 7.8%। 9. The International Trade Show 2025 is being held in Noida from September 25 to 29 with what theme? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो 2025 नोएडा में किस थीम के साथ 25 से 29 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है? आंसर मूल स्रोत यहीं से शुरू होता है। 10. What is India's current position in the Global Digital Nomad Report 2025? वर्तमान में ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में भारत किस स्थान पर है? आंसर 38वें। 11. Approximately how many billion dollars worth of generic medicines do Indian companies export to the US each year? प्रत्येक वर्ष भारतीय कंपनियां अमेरिका को लगभग कितने अरब डॉलर मूल्य की जेनेरिक दवाएं निर्यात करती हैं? आंसर 20 अरब डॉलर। 12. How many times has India's electronics manufacturing sector seen an increase in exports over the past decade? भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र में विगत एक दशक के निर्यात में कितना गुना वृद्धि देखी गई है? आंसर 8 गुना। 13. Which date is celebrated as World Tourism Day every year? प्रत्येक वर्ष किस तारीख को विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है? आंसर 27 सितंबर। 14. The current GST on drones has been reduced from 18% and 28% to how many %? वर्तमान में ड्रोन पर GST को 18 और 28% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? आंसर 0.5%। 15. As of September 2025, how many of the 193 UN member states have recognized Palestine as a sovereign state? सितंबर 2025 तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य राज्यों में से कितने देशों ने फिलिस्तीन को संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता दी है? आंसर 157 देश। इम्पोर्टेंट डे इन सितंबर। 2 सितंबर वर्ल्ड कोकोनट डे। 5 सितंबर नेशनल टीचर्स डे 2025। 8 सितंबर इंटरनेशनल लिटरेसी डे 2025, वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे 2025। 10 सितंबर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2025। 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टर्स डे। 14 सितंबर हिंदी डे। 15 सितंबर नेशनल इंजीनियर्स डे 2025, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2025। 16 सितंबर वर्ल्ड ओजोन डे 2025। 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे 2025, हैदराबाद लिबरेशन डे। 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे 2025। 30 सितंबर नेशनल आयुर्वेदा डे। 25 सितंबर वर्ल्ड मैरिटाइम डे 2025, वर्ल्ड लंग डे 2025, अंत्योदय दिवस 2025। Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.